हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सिविल सर्विसेज ड्रीम। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग जनरल स्टडी में पॉलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आइए इसी के साथ आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन लॉरेंज वक्र द्वारा मापा जाता है? ऑप्शंस हैं अशिक्षा, बेरोजगारी, जनसंख्या वृद्धि दर या फिर आय की विषमता। क्वेश्चन 1 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, आय की विषमता। लॉरेंज वक्र के द्वारा किसी देश के लोगों के बीच आय विषमता को ज्ञात किया जाता है। ठीक है, इस वक्र का प्रत्येक बिंदु उन व्यक्तियों को प्रदर्शित करता है जो एक निश्चित आय के प्रतिशत के नीचे होते हैं। तो इसलिए क्वेश्चन 1 का जो सही आंसर होगा कि लॉरेंज वक्र के द्वारा क्या मापा जाता है, तो आय की विषमता को मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 में दिया गया है, भारत में प्रत्यक्ष कर, डायरेक्ट कर जो होता है, प्रत्यक्ष कर कोड निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? ऑप्शंस हैं बिक्री कर, आयकर, उत्पाद कर या फिर सेवा कर। क्वेश्चन 2 का जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन बी, आयकर। इनकम टैक्स जो होता है ये डायरेक्ट जो कर है, डायरेक्ट टैक्स है। कैसे? आयकर वह कर होता है जो सरकार लोगों की आय पर लेती है। ठीक है, आयकर सरकारों के क्षेत्राधिकार, आयकर जो है वो सरकारों के क्षेत्राधिकार के भीतर स्थित सभी संस्थाओं द्वारा उत्पन्न वित्तीय आय पर लागू होता है। आयकर एक प्रकार का प्रत्यक्ष कर, डायरेक्ट जो है ये टैक्स होता है, और जबकि इसके अलावा जो तीनों दिए गए हैं जैसे बिक्री कर, सेल्स टैक्स, सेवा कर, सर्विस टैक्स और उत्पाद कर, एक्साइज टैक्स, ये तीनों के तीनों ही जो है वो अप्रत्यक्ष कर आएंगे। ठीक है, और जो आयकर है वो प्रत्यक्ष कर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से भारत के संविधान में किसमें पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन व वन्य जीव की रक्षा के प्रावधान पाए जाते हैं? ऑप्शंस हैं केवल राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, केवल मूल कर्तव्यों में, ए और बी दोनों, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन 3 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। क्वेश्चन 3 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए और बी। ए में दिया गया है केवल राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, और बी में है केवल मूल कर्तव्यों में। यानी कि ये जो भारत के संविधान में पर्यावरण संरक्षण, संवर्धन और वन व वन जीव की रक्षा का जो प्रावधान है वो मूल कर्तव्यों और जो नीति निर्देशक तत्व हैं इन दोनों में ही दिया गया है। तो एक बार देख लें कि कैसे। देखिए, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं उनमें अनुच्छेद 48 में ये कहा गया कि राज्य पर्यावरण सुधार एवं संरक्षण की व्यवस्था करेगा तथा वन्य जीव सुरक्षा प्रदान करेगा। और जो दूसरा है कि जो मूल कर्तव्य हैं, मौलिक कर्तव्य, उनमें क्या है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 का, अनुच्छेद 51 का में दिया गया है। देखिए यहाँ पे, ठीक है, 51 का में उपबंधित मौलिक कर्तव्यों के संबंध में ये कहा गया है कि प्रत्येक नागरिक का दायित्व है कि वह अपने प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव आते हैं, उनकी रक्षा, संवर्धन और संरक्षण करके मौलिक कर्तव्य निभाएंगे। ठीक है, तो इस वजह से क्वेश्चन 3 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 में है, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। तो कथन ए में कहा गया है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक वर्ग शब्द को परिभाषित नहीं करता है। कारण में क्या है, संविधान केवल भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग को मान्यता प्रदान करता है। तो नीचे दिए कूटों में से सही उत्तर का हमें चयन करना है। ऑप्शंस देख लेते हैं। ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर कथन ए की सही व्याख्या है। ए तथा आर दोनों सही हैं परंतु आर कथन ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है किंतु आर गलत है। ए गलत है किंतु आर सही है। तो देखिए इसमें क्वेश्चन सही क्या होगा।
तो क्वेश्चन 4 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी। ए तथा आर दोनों सही हैं, परंतु आर कथन ए की व्याख्या नहीं करता है। देखिए कैसे कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30 में शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों को अधिकार दिया गया है, जिसमें अनुच्छेद 30 में ये कहा गया कि धर्म या भाषा पर आधारित सभी जितने भी अल्पसंख्यक वर्ग हैं उनको अपनी रुचि की शिक्षा, अपनी रुचि के आधार पर शिक्षा संस्थाओं की स्थापना व प्रशासन का अधिकार होगा। ये अनुच्छेद 30 में कहा गया है। ठीक है, और इसमें कथन क्या है कि भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 30 है वो अल्पसंख्यक वर्ग शब्द को परिभाषित नहीं करता, तो शब्द को ये परिभाषित नहीं करता है। ठीक है, तो ये बात तो सही है, तो कथन ए सही है। कारण उसका क्या है कि संविधान केवल भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग को मान्यता प्रदान करता है। कारण भी यहाँ पे सही बताया गया है, लेकिन ये जो कारण है ये ए की व्याख्या नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए हमारा जो क्वेश्चन 4 का सही आंसर है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 में है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 162 के शीर्षक के संबंध में निम्न में कौन सा सही है। ऑप्शंस हैं राज्य की कार्यपालिका शक्ति, राज्यपाल के कार्यालय के लिए शर्तें, राज्यपाल की पदावधि या फिर राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। तो क्वेश्चन 5 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 162 के तहत राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार उन विषयों पर होगा जिनके संबंध में उस राज्य के विधानमंडल को विधि बनाने की शक्ति है। तो क्वेश्चन 5 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 में ये कहा गया है कि किस वर्ष में अकाउंटिंग को ऑडिटिंग यानी लेखा परीक्षा से अलग किया गया तथा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्य केवल सरकारी लेखा तक सीमित रह गया। तो इसमें पूछा गया है किस वर्ष ऐसा किया गया है। तो ऑप्शंस हैं 1975, 1977, 1976 या फिर 1981। क्वेश्चन 6 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी 1976। 1976 में अकाउंटिंग को ऑडिटिंग लेखा परीक्षा से अलग किया गया तथा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल सरकारी लेखा तक सीमित रह गया। ठीक है, तो क्वेश्चन 6 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है 1976। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 में है प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है या है। दो कथन दिए गए हैं। पहले में क्या है, यह 1977 में अस्तित्व में आया। दूसरे में इसका प्रधान कैबिनेट सचिव होता है, मतलब इसका जो प्रधान है वो कैबिनेट सचिव होता है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है हमें। तो ऑप्शंस हैं केवल 2 सही है, 1 और 2 दोनों सही हैं, केवल 1 सही है या फिर ना तो 1 है ना ही 2 सही है। तो क्वेश्चन 7 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी केवल 1। देखिए इसका जो है आंसर को स्पष्ट करने से पहले ये जान लें कि प्रधानमंत्री कार्यालय है क्या। तो देखिए प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री का कार्यालय यानी पीएमओ ऑफिस जो होता है उससे आशय भारत के प्रधानमंत्री के सीधे नीचे आने वाले नज़दीकी अधिकारी व कर्मचारी समूह से है। ठीक है, अब यहाँ पे हम ये देखें कि जो 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं उनमें कौन सा सही है कौन सा गलत। तो हमारा जो आंसर आ रहा है वो केवल 1 आ रहा है, यानी पहला वाला सही है कि यह 1977 में अस्तित्व में आया। तो पीएमओ जो कार्यालय है, पीएमओ ऑफिस है, ये 1977 को अस्तित्व में आया, ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा यहाँ पे दिया गया इसका प्रधान कैबिनेट सचिव होता है। इसका जो प्रधान कैबिनेट सचिव नहीं होता है बल्कि मुख्य सचिव जो है वो इसके सर्वोच्च अधिकारी होते हैं। ठीक है, मुख्य सचिव। और वर्तमान में जो मुख्य सचिव हैं वो कौन है, नृपेंद्र मिश्र जी। नृपेंद्र मिश्र जी जो है ये वर्तमान में यहाँ के मुख्य सचिव हैं। ठीक है, पीएमओ ऑफिस के। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 में है भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। ऑप्शंस हैं 26 जनवरी को, 2 अक्टूबर को, 21 अप्रैल को या फिर 24 अप्रैल को।
तो क्वेश्चन 8 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी 24 अप्रैल को। देखिए जो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस है वो 24 अप्रैल 1993 से ये लागू हुआ था, इसीलिए जो है और इसे राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस जो है वो 24 अप्रैल को जो मनाया जाता है वो 2010 से इसकी शुरुआत हुई है। ठीक है, 2010 से जो है 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 में दिया गया है भारतीय संविधान की छठी अनुसूची के प्रावधान निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू होते हैं। ऑप्शंस हैं त्रिपुरा, सिक्किम, नागालैंड या फिर उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन 9 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए त्रिपुरा। देखिए भारतीय संविधान में छठी अनुसूची जो संविधान संशोधन का विशेष प्रावधान है, इसमें अनुच्छेद 244 और 275, इसमें क्या कहा गया है कि ये संविधान संशोधन का विशेष प्रावधान है जिसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम इन राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपलब्ध मतलब कि इसमें उपलब्ध किया गया छठी अनुसूची में। ठीक है, इनके बारे में जिक्र है। तो छठी अनुसूची के जो प्रावधान है वो 4 राज्यों असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम इन पे जो है ये लागू किए गए हैं, जो भी प्रावधान में छठी अनुसूची में दिए गए थे। और यहाँ पे जो नवे क्वेश्चन में ऑप्शंस दिए गए हैं उनमें सिर्फ चारों में से त्रिपुरा है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि नवे का जो आंसर होगा वो त्रिपुरा है, कि छठी अनुसूची के प्रावधान त्रिपुरा, यानी कि यहाँ पे दिया गया है कि जिन राज्यों में लागू हो रहे हैं तो उसमें वो त्रिपुरा है। ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 में है निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन के लिए नोडल संस्था है। ऑप्शंस हैं योजना आयोग, विनिवेश आयोग, नीति आयोग या फिर वित्त आयोग। तो क्वेश्चन 10 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी नीति आयोग। भारत में सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन के लिए एक नोडल संस्था जो बनाई गई वो नीति आयोग थी। ठीक है, तो आज की वीडियो हमारी यहीं पे एंड होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।